illustration number 13 on page number 20. ठीक है, अब है ना आप लोग को याद होगा 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा कि परम्यूटेशन बेसिकली वाज यूज्ड व्हेन देयर इज अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। जब हमें अरेंजमेंट करना हो तब हम लोग परम्यूटेशन यूज करते थे, और जब हमें सिलेक्ट करना होता था कुछ तो हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते थे। आई होप इतना सब लोगों को याद होगा। ठीक है, तो जरा ये सम पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 13 क्या लिखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर in the first place in all the possible arrangement of each and every letter of the word रुतवा। तो पहले तो रुतवा में कितने लेटर्स हैं? आर, यू, टी, वी एंड ए। देखो बेटा, रुतवा में 6 लेटर्स हैं। ओके, देयर आर 6 लेटर्स इन रुतवा, और मुझे प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है उन सर 5 इवेंट्स की लेटर्स है। जिसमें, ओ आई एम सॉरी, ये 5 लेटर्स हैं। मुझे रुतवा को ऐसे अरेंज करना है कि जो आर है वो फर्स्ट प्लेस पे आए। तो सबसे पहले जो तुम्हारा एन होगा, टोटल आउटकम्स, वो होगा 5p5। क्यों? 5 लेटर्स हैं और उनको अरेंज करने की हमारे पास 5 जगह होगी। पहले टोटल आउटकम्स ढूंढना है, तो 5p5। और परम्यूटेशन है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट कम्स टू 120। और अब मुझे आर चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, सो ए इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग आर एट द फर्स्ट प्लेस। सो बोलो आर फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5। बोलो आर फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, तो जो तुम्हारा एम है वो होगा 1p1 और बाकी बचे 4p4। सो 1p1 इज 1 एंड 4p4 इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो दैट कम्स टू 24। So what is the probability of A? The probability of A is 24 upon 120, that is 1 by 5. Sum is over. Sum number 6, page number 26. Exercise में है बेटा. Find the probability of getting R in the first place and M in the last place when all the letters of the word random are arranged in all the possible ways. So random में कितने letters हैं? 6 letters. इन 6 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है। सो 1 2 3 4 5 6। अगर 6 लेटर्स को मुझे अरेंज करना है तो टोटल अरेंजमेंट होगा 6p6। एंड व्हाट इज 6p6? 6p6 इज 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so that comes to I think 720। और मुझे ऐसे अरेंज करना है कि R फर्स्ट प्लेस पे आए और M लास्ट प्लेस पे। सो A is equal to event of getting R in the first place and M at the last place. So your M would be, ठीक है, पहले अरेंज करके दिखाता हूं मैं तुम लोगों को कैसे होगा। 1 2 3 4 5 6। R must be at the first place and M must be at the last place। मतलब R की जगह फिक्स है तो 1p1, M की जगह फिक्स है तो 1p1 और बाकी बचे 4p4। So 1p1 is 1, 4p4 is 4 3 2 1 and 1p1 is 1, so that is 24। So the probability of A is 24 by 720, that is 24 ones are and 24 threes are. So the answer is 1 by 30. Any questions to anybody? No, sir. Sum number 7. Find the probability
of getting vowels in first, third, and sixth place when all the letters of the word orange are arranged in all possible ways. तो देखो orange, O R A N G E, ये सारे लेटर्स को मुझे अरेंज करना है. सो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जगह होंगी और 6 लेटर्स हैं, तो तुम्हारा n होगा 6 पे 6, and 6 पे 6 is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that comes to 720. और मुझे इसके सारे लेटर्स ऐसे अरेंज करने हैं so that जो वॉवेल्स हैं वो फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ प्लेस पे आए. तो पहले तो वॉवेल्स हैं कितने, 1 2 और 3. आई होप वॉवेल्स आप सबको पता है. वॉवेल्स मींस ए ई आई ओ यू. तो 3 वॉवेल्स हैं बेटा, ध्यान रखना. और ये वॉवेल्स कहाँ कहाँ आने चाहिए. सो ए इज इक्वल टू event of getting vowels at first, third and sixth place. तो चलो 1 2 3 4 5 और 6. सो फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड सिक्स्थ प्लेस. अब बेटा एक बात का ध्यान रखना, ये जो जगह है वो वॉवेल्स की है. अब ऐसा नहीं बोला है ये सब में कि ओ फर्स्ट प्लेस पे, आर ए थर्ड प्लेस पे, ई फिर सिक्स्थ प्लेस पे, ऐसा कुछ नहीं बोला है. मुझे सिर्फ ऐसा बोला है कि ये जो 3 वॉवेल हैं वो ये 3 जगह पे आने चाहिए. कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट, थर्ड and sixth. So I have 3 vowels and I have 3 places for them, so they can be arranged in 3p3 ways. ध्यान रखना, फिर से बोलता हूं, इसमें वॉवेल की जगह स्पेसिफिक नहीं बोली कि ओ ही फर्स्ट प्लेस पे आएगा. ए भी आ सकता है फर्स्ट प्लेस पे, ई भी आ सकता है. तो दे आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द लेटर, दे आर नॉट बीइंग स्पेसिफिक अबाउट द वॉवेल. दे हैव जस्ट मेंशन्ड कि 3 वॉवेल जो हैं वो ये 3 जगह पे आने चाहिए. फिर कोई भी वॉवेल कहीं भी आ सकता है. तो वो वॉवेल्स को अरेंज करने के लिए 3p3 और बाकी के जो कॉन्सोनेंट्स है उनको अरेंज करने के लिए 3p3, क्योंकि बाकी बच्चे 3 कॉन्सोनेंट्स और उनकी बची 3 जगह. सो 3p3 इज 3 2 1, वापस 3p3 इज 3 2 1, so that is 36. So the probability of A is 36 upon 720. बराबर. So 36 ones are, and I think 36 twos are, એટલે 1/20 is the answer. Sum number 8. 5 members of a family. Husband, ठीक है, तो 5 मेंबर हैं, पहले मैं लिख देता हूं. उसमें से एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और 3 बच्चे हैं. Are randomly arranged in a row for a family photograph. तो फोटोग्राफ में ये 1 2 3 4 5 लोगों को हमें अरेंज करना है. तो पहले तो टोटल अरेंजमेंट होगा तुम्हारा 5p5. पहले टोटल देखने का, फिर क्या पूछा है वो बात की बात है. So that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So total arrangement तुम्हारा हुआ 120. ठीक है. Find the probability that husband and wife are seated next to each other. अब आपको ये याद होगा 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, event that husband and wife are seated next to each other. इसका मतलब they are seated together, मतलब हस्बैंड और वाइफ जो है वो कैसे होने चाहिए, साथ में बैठने चाहिए. बराबर. सो हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों को साथ में अरेंज करना है. तो पहले हस्बैंड और वाइफ को अरेंज करने के लिए मैं लिखूंगा 2p2. 2p2 मतलब सब में ऐसा नहीं बोला कि पहले हस्बैंड बैठेगा फिर वाइफ, पहले वाइफ और फिर हस्बैंड भी आ सकता है. सो ये 2p2 फॉर हस्बैंड एंड वाइफ. अब इन दोनों का हम लोग क्या मान लेंगे, एक ग्रुप मान लेंगे. 11th स्टैंडर्ड याद करो, एक ग्रुप मान लेंगे मतलब ये एक ही मान के चलने का, हस्बैंड वाइफ का एक ग्रुप हो गया. अब ये जो एक ग्रुप है ये जहां भी जाएगा साथ में जाएगा. समझो एक बात, ये जो हस्बैंड और वाइफ का जो ग्रुप है बेटा, ध्यान रखना, ये लोग जहां भी बैठेंगे साथ में बैठेंगे.
तो अब आप मुझे बताओ, अगर ये हस्बैंड वाइफ को हमें साथ में बिठाना है तो ये कहां कहां आ सकते हैं? इन दोनों का एक ग्रुप ले लिया, सो वो फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ। तो मेरे पास 1 2 3 4, आई हैव 4 ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस फॉर हस्बैंड एंड वाइफ। लेकिन हस्बैंड और वाइफ का ग्रुप तो एक ही है, सो मल्टीप्लाई बाय 4p1। और जो बाकी के 3 बच्चे बचे उनको अरेंज करने के लिए 3p3। सो 2p2 इज 2 into 1, 4p1 is 4, and 3p3 is 3 into 2 into 1. So 4 3s are 12, 2s are 24, 2s are 48. So the probability of A is 48 upon 120, बराबर। ये जाएगा 12 से, 24 से, 24 2s और 24 5s, 14। Which is on page number 21 बेटा, पेज नंबर 21, illustration 14। क्या लिखा है? 4 मेल, कितने? 4 मेल and 2 female employees are working in a government department। तो 4 और 2 6 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 4 मेल हैं और 2 फीमेल हैं, ठीक है। वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर सेंट वन बाय वन इन टर्न फॉर टू ट्रेनिंग सेंटर फॉर ट्रेनिंग। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 फीमेल एम्प्लॉइज गो सक्सेसिवली फॉर द ट्रेनिंग। मतलब 2 फीमेल एम्प्लॉइज साथ में जाने चाहिए। तो चलो 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो इन 6 एम्प्लॉय को अरेंज करने के पीछे 6p6, तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so the answer is 720। now A is equal to event that A is equal to event that 2 female employees goes successively मतलब together for training, एक साथ। तो चलो 1 2 3 4 5 6, चलो पहले 2 फीमेल एम्प्लॉइज को मान लो वो है F1 और F2। अब इन दोनों को अरेंज करने के लिए 2p2, ठीक है। 2 फीमेल एम्प्लॉइज, दोनों को अरेंज करना है 2p2। बाकी बचे 4 मेल एम्प्लॉइज, तो उनको अरेंज करने के लिए 4p4। अब इन दोनों फीमेल्स का अपन एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। 2 फीमेल्स का एक ग्रुप मान के चलेंगे। अब ये दोनों फीमेल्स जहां जाएंगी साथ जाएंगी, वो वही करना है। तो कब कब साथ में जा सकते हैं? ये फर्स्ट सेकंड प्लेस और सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स्थ। तो उनके लिए 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस हुई फॉर वन ग्रुप ऑफ फीमेल्स। So multiply by 5p1. So 2p2 is 2 into 1, 4p4 is 4 into 3 into 2 into 1, और जो तुम्हारा 5p1 है, बराबर, that 5p1 is 5. So what is the answer? 5, 240. So what is the probability of A? It is 240 by 720 यानी 1/3। और अगर आपको दूसरी मेथड से करनी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, मान लो 2 फीमेल एम्प्लॉइज हैं F1 और F2, तो उन दोनों को अरेंज करने के लिए 2p2। अब इन दोनों फीमेल्स को एक ही मान के चलो, बराबर। अब बचे कितने लोग? तो 2 फीमेल्स का एक ग्रुप और 4 मेल्स, इसलिए टोटल 5 लोग बचे, और जगह 1 2 3 4 5। सो मल्टीप्लाई बाय 5p5, बराबर। दोनों से आपको आंसर सेम ही मिलेगा, लेकिन लॉजिक जिसका सही है वो है पहली वाली मेथड जो मैंने बताया। सो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, 1/3। क्या लिखा 9 में देखो, 7 स्पीकर्स A B C D E F and G are invited in a program
टू डिलीवर द स्पीच इन रैंडम ऑर्डर। ठीक है, इन 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को हमने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्पीकर बी डिलीवर्स द स्पीच इमीडिएटली आफ्टर स्पीकर ए। आपको कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको कुछ बोला था 11th स्टैंडर्ड में कि 12th में कुछ ऐसे सम है जो आप ऑलरेडी 11th में करके आओगे। देखो ये वही सम है, टेक्स्ट बुक का सम है ये। Yes, sir. 11th स्टैंडर्ड का याद है आप लोगों को? फिर ये ऊपर वो वॉवेल्स Yes, वाला sir. ऑरेंज, रैंडम वाला सम, ये सारे सम आप लोगों ने 11th में किए हैं। वो 4 एम्प्लॉइज, 2 मेल 2 फीमेल वाला, कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर, ये सारे सम मैक्सिमम आप 11th में करके आए हो, वही है। खैर, तो चलिए सबसे पहले हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 हमें सबसे पहले इन 7 लोगों को अरेंज करना है। तो इन 7 लोगों को अरेंज करने के लिए 7p7, सो 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, सो बोलो कितना हुआ? 5040. 5040, वेरी गुड। और अब मुझे ऐसे अरेंज करना है, सो इवेंट दैट बी डिलीवर्स द स्पीच immediately after A। ठीक है, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, सो बी जो है वो इमीडिएटली ए के बाद आना चाहिए। मतलब इन दोनों को अरेंज करने के लिए ए और बी को अरेंज करूंगा मैं। सो बोलो ए और बी को अरेंज करने के लिए क्या करने का? 2p2 नहीं, इसमें 2p2 नहीं होगा, इसमें होगा 1p1 into 1p1। ध्यान रखना, इसमें 2p2 नहीं होगा, बिकॉज अगर आप इसमें 2p2 करते हो तो ए पहले बी बाद में, या तो बी पहले ए बाद में। बट सब में क्लियरली मेंशन किया है कि जो बी है वो ए के बाद आना चाहिए। मतलब कंपलसरी ए पहले होना चाहिए और बी बाद में होना चाहिए, पर दोनों आने साथ में ही चाहिए। अब हम लोग हमारी वो मेथड अप्लाई करेंगे, इसका एक ग्रुप बना लेंगे। सो बोलो अब ये जो एक ग्रुप है उसको बाद में अरेंज करते हैं। बाकी के 1 2 3 4 5 लोग बचे, सो मल्टीप्लाई बाय 5p5। अब इसको एक ग्रुप बना लो, और ये साथ में कहाँ कहाँ आ सकते हैं? फर्स्ट सेकंड ए बी, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, 6 7, सो 1 2 3 4 5 6, सो मल्टीप्लाई बाय 6p1, सो दैट इज 1 into 1 into 5p5 करोगे तो 120 आएगा into 6, so that is 720। so the probability of A is nothing but 720 divided by 5040, એટલે कितना हुआ? 720 और 50, 1/7, करेक्ट, बराबर। और अगर आपको दूसरे मेथड से करना हो जो आप बोलते हो तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो दूसरे वाले मेथड जो आप बताते हो ना, उससे भी ऐसे ही करने का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये ए और बी, इन दोनों को अपन अरेंज करेंगे। इसमें कंपलसरी बी ए के बाद ही आना चाहिए। सो ए के लिए 1p1, बी के लिए 1p1। 2p2 नहीं करना, ध्यान रखना। 2p2 करोगे तो ए और बी कैन इंटरचेंज। ये 1p1 किया, सो ए और बी कैन नॉट बी इंटरचेंज। सो इन दोनों को अपने क्या मान लिया? एक ग्रुप मान लिया। मतलब अब ए और बी एक ही यूनिट है, वो तो हमने ऊपर भी ऐसे ही माना था। तो अब कितने बचे? 5 है ना। सी डी ई एफ जी 5, और ये एक ए बी, चलिए मल्टीप्लाई बाय 6p6, you will get the same answer 720. So you get the same answer of PA as 1/7. क्या लिखा है? Find the probability of having 53 Thursdays in a leap year. बेटा लीप ईयर क्या होता है? 366 days. Very good. A leap year has 366 days. ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ वीक्स निकालूं तो नंबर ऑफ वीक्स इन लीप ईयर कितने होंगे? 366 डिवाइड बाय 7,
इट विल नॉट बी एग्जैक्टली 52, इट वुड बी 52 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, है कि नहीं? अब चेक कर लो, एग्जैक्ट 52 नहीं आएगा, चेक कर रहा हूं तो कर लो। कितना आया? 52.14 शायद। 29 ये है इसका मतलब, हाँ इनशाल्लाह 52 एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 52 वीक्स तो होते ही हैं। अब एक बात समझो, अगर 52 वीक्स हैं, सुना ध्यान से, अगर 52 वीक्स हैं तो 52 संडेज होंगे, 52 मंडेज होंगे, 52 ट्यूसडेज होंगे, 52 वेडनेसडे होंगे, 52 थर्सडे होंगे, 52 फ्राइडे भी होंगे। बट मुझे कितने फ्राइडे चाहिए? मुझे तो कितने थर्सडे चाहिए? 53 थर्सडे चाहिए। तो 52 तो आ गए, 52 वीक्स के हिसाब से 52 थर्सडेज आ गए। सो बोलो हाउ मेनी डेज लेफ्ट, हाउ मेनी डेज आर ओवर? अगर हम गिने तो 52 डे वीक्स के हिसाब से 52 मल्टीप्लाई बाय 7 करो तो 364 days are over. So how many days left? 2. Very good. 366 minus 364, 2 days left. और ये दो में से कोई भी एक दिन थर्सडे हो सकता है। तो पहले तो तुम्हारा n है 7 इसीलिए क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमें सिर्फ एक ही दिन चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही थर्सडे चाहिए क्योंकि 52 तो आ गया। So 7C1 is 7 and A is equal to event of getting 53 Thursday. तो जो 2 दिन बचे उसमें से कोई भी एक दिन थर्सडे होना चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/7। बोलो क्लियर है इसको? अच्छा, अब मैं जरा क्वेश्चन चेंज करता हूं और मुझे उसका आंसर देना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 थर्सडेज इन अ नॉर्मल ईयर। तो उसका आंसर क्या आएगा? बोलो। 1/7। वेरी गुड। कैसे? यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 366 डेज इन अ ईयर यू हैव 365 डेज। 366 डेज तो लीप ईयर में होते हैं, तो नंबर ऑफ वीक्स 52 ही आएंगे, डेज ओवर 364 ही आएंगे, लेकिन जो डेज लेफ्ट हैं वो सिर्फ एक ही होगा और वो एक दिन थर्सडे हो सकता है। तो तुम्हारा एन तो वही है 7C1, समझो एन तो 7C1 ही है, एम क्या हो जाएगा? 1C1 हो जाएगा। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/7। अब मान लो जैसे मैंने ईयर का पूछा, अब मैं कोई मंथ का पूछता हूं कि फाइंड द प्रॉब ऑफ गेटिंग 5 थर्सडेज इन फेब्रुअरी इन अ लीप ईयर। तो बोलो फेब्रुअरी में लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29 डिवाइड बाय 7 कितने हफ्ते हुए? 4, अप्रोक्सीमेटली 4। तो 4 मंडे आ गए, 4 ट्यूसडे आ गए, 4 वेडनेसडे आ गए, 4 थर्सडे आ गए। मुझे 5 थर्सडे चाहिए। तो हाउ मेनी डेज आर ओवर? 4 7 28 डेज आर ओवर। लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो एक ही दिन बचा, तो उसका आंसर आएगा 1/7। आप ऐसा ओरली भी कर सकते हो और ओरली करना सीखना पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यूज में ये सब पूछते हैं, समझो। दे आस्क सच क्वेश्चंस इन एमसीक्यू। सी जरा पेज नंबर 26 पे आओ। पेज नंबर 26, उसमें देखो सम नंबर 10, 11 एंड 12, ये तीनों सम ऐसे